देखिए, आज हम आपको हाइड्रोएरिन के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या बताएंगे? हाइड्रोएरिन में क्या होता है, कैसे हाइड्रोएरिन किसे कहा जाता है, उसकी रासायनिक क्रिया, उसके भौतिक गुण या रासायनिक गुण, पूरा जो हाइड्रोएरिन के बारे में आपको बताएंगे। तो पहले हाइड्रोएरिन होता क्या है? हाइड्रोएरिन होता क्या है? हाइड्रोएरिन होता क्या है? देखिए, हाइड्रोएरिन अगर मान लिया आपका, जैसे हाइड्रोकार्बन संतृप्त और संतृप्त दो प्रकार के होते हैं, या उससे पहले जो हाइड्रोकार्बन या कार्बन के जो यौगिक होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? एलियोफाइटिक, जो सीधे श्रृंखला वाले होते हैं। दूसरा क्या होता है? एरोमाइटिक, जो होता है जो आपकी चक्रीय श्रृंखला वाले होते हैं। तो अब ये जो हाइड्रोएरिन है वो किसे कहा जाएगा? हाइड्रोएरिन किसे कहा जाएगा? तो एरोमेटिक लेंगे। कैसे लिया जाएगा? एरोमेटिक, जो हमने बताया है कार्बन के यौगिक। एरोमेटिक माने चक्रीय श्रृंखला वाली। एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक, यानी आपका देखिए, एरोमेटिक जैसे बेंजीन हो गया, चक्रीय श्रृंखला होती है। और हाइड्रोजन यौगिक का दर्शाएंगे, यक्ष से दर्शाया जाता है। चाहे फ्लोरीन हो जाए, चाहे क्लोरीन हो जाए, चाहे ब्रोमीन हो जाए, चाहे आयोडीन हो जाए। तो ये हमारे क्या है? हाइड्रोजन यौगिक है या एरोमेटिक यौगिक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़े, अगर जुड़ जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोएरिन कहा जाएगा। हमने क्या बताया? एरोमेटिक में हाइड्रोजन यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक यौगिक से क्या कर जाता है? जुड़ जाता है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ जाता है। तो वह हमारा किसका निर्माण करता है? हाइड्रोएरिन का। या आपका किसका निर्माण करेगा? हाइलाइट कहा जाएगा। हाइलाइट कहिए, चाहे हाइड्रोएरिन कहा जाता है। एक बार दोबारा समझेंगे, फिगर बनाकर समझा रहे। देखिए, हमने कहा क्या? एरोमेटिक, तो हमने बेंजीन एक चक्रीय श्रृंखला होती है, उसको हमने ले लिया है। तो ये बेंजीन की क्या थी? चक्रीय श्रृंखला वाला यौगिक है। तो बेंजीन और हाइड्रोजन अगर दोनों मिल जाएं तो हाइड्रोएरिन का निर्माण हो जाता है। लेकिन आप कैसे कहेंगे, इसको हम बता रहे हैं। एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक। देखिए, यह हमारा एरोमेटिक यौगिक हो गया, यह क्लोरीन आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़ जाता है तो हाइड्रोएरिन का निर्माण होता है। हमने क्या कहा? एरोमेटिक में हाइड्रोजन परमाणु जो है, ये क्लोरीन हाइड्रोजन परमाणु है, एरोमेटिक रिंग संरचना से जुड़ गया तो हाइड्रोएरिन का क्या हो जाता है? हमारा निर्माण हो जाता है। तो अब इसे हम कहेंगे क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या कहा जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अब देखिए, यहाँ पर यह आपका कार्बन होता है और यहाँ पर क्या होता है? क्लोरीन, यह हाइड्रोजन परमाणु होता है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? संकरण पाया जाता है, अर्थात बंध होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, इसको हम यक्ष रसायन है, इसे कहा जाएगा सी और यक्ष कहिए। अब यक्ष में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन दोनों आ जाएगा, तीनों आ जाए, चारों आ जाएंगे। तो अब यहाँ सी एक्स आबंध की प्राकृति क्या होती है, अर्थात यहाँ कौन सा संकरण पाया जाता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ जो कार्बन परमाणु होता है, तो कार्बन परमाणु जो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, इसके बीच संकरण क्या होता है? sp2 संकरण होता है। क्या संकरण होता है? sp2। एक आपका s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हैं, व्यापित हो जाते हैं। तो हाइड्रोएरिन का क्या करते हैं? यहाँ बंध बनता है या संकरण होता है। तो देखिए, हम क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन जो यह परमाणु है, ये एरिल हमारा हाइलाइट था, एरिल हाइलाइड में हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से, या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, sp2 संकरण के द्वारा संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो अब यहाँ कौन सा संकरण पाया गया? कार्बन। जैसे हम इसकी संरचना आपको बता दें, बेंजीन में क्या होता है? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो एक कार्बन यहाँ हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। तो क्या कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5, 6 कार्बन हो गए। और आपका क्या है? 6 हाइड्रोजन है।
तो 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं, 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन परमाणु था वह हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा क्या हुआ, विस्थापित हो गया है। अर्थात यह कैसी क्रिया व्यक्त करेंगे, नाभिक न्यूक्लियस जो है प्रतिस्थापन क्रिया, कैसी न्यूक्लियस प्रतिस्थापन यौगिक की निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अगर विस्थापित हो जाता है तो यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, क्लोरीन जुड़ जाता है, चाहे क्लोरीन जुड़े या फ्लोरीन जुड़े या ब्रोमीन जुड़े या आयोडीन जुड़े। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें 3 जगह क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अर्थात ये डबल बॉन्ड जो है चलायमान होता है, जब ये आपका चलता रहता है इसलिए सर्किल या गोला बना दिया जाता है। अब यहाँ कार्बन या है एरोमेटिक का और ये है हाइड्रोजन परमाणु, इसके बीच संकरण कैसा होता है, sp2 संकरण होता है। एक आपका s ऑर्बिटल होता है और 2 आपका p ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाते हैं, संकेत हो जाते हैं। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, और 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देखिए कि इस ढंग से आपका यह इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा पाके इस किसमें चला जाता है, इस ऑर्बिटल में जो है इसके ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या समस्या हो जाती है, ये आपका यहाँ पर एक ये का आपका s ऑर्बिटल और 2 आपके क्या होते हैं, p ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हैं। तो px से कहा जाएगा py कहा जाएगा, तो संकरण क्या हो जाता है, sp2 संकरण बनता है। तो यहाँ पर कार्बन एरोमेटिक का और हाइड्रोजन के बीच में कौन संकरण होता है, sp2 संकरण पाया जाता है। अब देखिए यह तो आपका था इसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। अभी इसके बारे में क्या आप इसको अध्ययन करेंगे, जैसे इंटरनेट सब आपका यौगिकों का अध्ययन नहीं करना है, केवल आपका क्लोरोबेंजीन का अध्ययन करना है। किसको अध्ययन करना है, क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन का केवल अध्ययन करना है। तो क्लोरोबेंजीन हम कैसे प्रयोगशाला में बनाएंगे, या उसकी एक प्रक्रिया है जो उसका नाम है सैंडमायर प्रक्रिया। क्या कहा जाता है, सैंडमायर प्रक्रिया। क्लोरोबेंजीन ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। इनका अध्ययन करना क्लोरोबेंजीन का। तो C6H5 और Cl ये क्लोरोबेंजीन का आणविक सूत्र होता है। तो क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में हम कैसे निर्माण करेंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है सैंडमायर प्रक्रिया, इसे कहा जाता है, या प्रयोगशाला विधि भी क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। प्रयोगशाला विधि है, चाहे प्रयोगशाला विधि से कहिए या इसको क्या कहेंगे, इसी प्रक्रिया का नाम रखा गया सैंडमायर प्रक्रिया। क्या कहा गया है, सैंडमायर प्रक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया कहा गया है, इसे सैंडमायर अभिक्रिया कहा गया है, सैंडमायर अभिक्रिया कहा गया है। सैंडमायर अभिक्रिया या प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन जो होता है किससे बनाया जाता है, यह एक यौगिक है जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या होता है, बेंजीन डाई। तो बेंजीन का C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, और डाई एजोनियम माने नाइट्रोजन का 2 परमाणु और क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया जाता है। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को किसकी उपस्थिति ली जाती है, चाहे क्यूपरिक क्लोराइड हो या हाइड्रोजन क्लोराइड हो। अब 60 डिग्री सेल्सियस इसको क्या करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म कर दिया जाएगा। तो गर्म करने पर यहाँ से यह जो आपका नाइट्रोजन परमाणु है, यह नाइट्रोजन परमाणु आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। हमारा केवल नाइट्रोजन परमाणु क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। N2 अलग हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, क्लोरीन बचेगा, C6H5 बच जाएगा। तो हमारा क्या निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा और N2 के रूप में यह हमारा निकल जाता है। यह हमारी प्रयोगशाला विधि है। अब इसमें लिखेंगे कैसे, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरिक अम्ल के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब ये हमारा क्लोरोबेंजीन था। तो क्लोरोबेंजीन के प्रयोगशाला विधि, यही प्रक्रिया का नाम है सैंडमायर प्रक्रिया कहा जाता है, बनाया जाता है। तो देखिए अगर हम मान लिया
इसको हम डाई इजोनीकरण करना चाहें, क्या करना चाहें, डाई इजोनीकरण। इजोनीकरण माने ये डाई इजोनियम क्लोराइड का हम दोबारा निर्माण कैसे करेंगे, कैसे बनता है डाई इजोनियम, क्या है, इजोनीकरण, डाई इजोनीकरण। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। एनिलीन को हम किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल HNO2 के साथ नाइट्रस अम्ल है और क्या लिया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाता है। अब इसको किसकी उपस्थिति में, या सोडियम नाइट्राइड की उपस्थिति में, NaNO2 की उपस्थिति में, और आपका क्या लिया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस इसको क्या किया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जब गर्म करते हैं तो यह बेंजीन डाई इजोनियम क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। C6H5 N2 और Cl का निर्माण हो जाता है, प्लस आपका H2O जल का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो ये हमारा डाई इजोनीकरण था कि जो कि एनिलीन और नाइट्रिक अम्ल के द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सोडियम नाइट्राइड और HCl के द्वारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिया जाता है और आपका डाई इजोनियम क्लोराइड तथा जल का क्या हो जाता है, निर्माण। इसे डाई इजोनीकरण इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है। और यही जो आपका बेंजीन डाई इजोनियम क्लोराइड बनता है, अगर इसी को हम क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ 60 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यह सैंडमार्क क्रिया भी है और क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का दोनों रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम रखा गया है सैंडमार्क क्रिया। तो इंटर में दो तरह से पूछ सकता है, या तो पूछे क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करिए या सैंडमार्क क्रिया क्या होती है इसका वर्णन करिए। ये तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रिएक्शन था। अब देखिए इसमें एक चीज आपको बता रहे हैं, जो क्लोरीन होता है ना, वो क्लोरीन जो हाइड्रोजन परमाणु कोई भी हो वह आपका उदासीन अवस्था में होता है, यानी आपको उसको अलग करना आसानी से संभव नहीं होता। बेंजीन से अगर हम चाहें, आपका क्लोरीन और बेंजीन का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्लोरीन को अलग करना आसानी से आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किलता से अलग होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसे कहा जाता है बेंजीन की क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण के द्वारा भी क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया जाता है। तो बेंजीन का क्लोरीनीकरण, जैसे बेंजीन आपका क्या होता है, C6 होता है, H6 होता है। ये बेंजीन हम ले लेंगे और इसका क्या करेंगे, क्लोरीनीकरण, अर्थात क्लोरीन को, जैसे Cl2 है और ये इसको क्लोरीन को वाहक के रूप में या हाइड्रोजन परमाणु के वाहक के रूप में यहाँ क्या लिया जाएगा, Fe लिया जाएगा, FeI लिया जाएगा या आयोडीन ले लीजिए। तो यह प्रक्रिया जब होती है तो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में। ये प्रकाश का वहाँ होना आवश्यक नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति में, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में क्रिया होती है। तो इसे आपका बेंजीन का क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरोबेंजीन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बेंजीन लिया जाता है और हाइड्रोजन परमाणु, जैसे क्लोरीन हमने ले लिया है और चाहे यहाँ पर इसके बाहर को पहुँचाने के लिए चाहे आप आयरन ले लीजिए चाहे आयोडीन ले लीजिए, दोनों दिया जा सकता है। और प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया हमारी होगी तो किसका निर्माण हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन का। तो C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा और Cl हो जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, HCl का निर्माण हो जाता है। तो यह भी क्लोरोबेंजीन बनाने की अन्य क्या है, विधियाँ हैं। तो हम बेंजीन को, क्लोरीन या हाइड्रोजन परमाणु को आयरन या आयोडीन के वाहक के रूप में हाइड्रोजन प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन तथा हाइड्रोक्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। और अन्य विधि है, जैसे हम फिनाल के द्वारा बना सकते हैं। तो फिनाल का सूत्र क्या हो जाता है, C6H5 आपका OH क्या है, फिनाल है। और यहाँ हम क्या लेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ हम क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। तो PCl5 पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन और फास्फोरिल क्लोराइड PClO3 जो फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारा अन्य विधियाँ थी क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। प्रयोगशाला विधि हमने बनाया, अन्य विधि बना रहे हैं। और औद्योगिक विधि जो व्यापारिक स्तर पर क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है उस प्रक्रम को हम रसिक प्रक्रम कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर बनाने वाले जो प्रक्रम है उसे हम क्या कहते हैं, रसिक प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, रसिक प्रक्रम द्वारा हमारा औद्योगिक स्तर पर क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए क्लोरोबेंजीन औद्योगिक स्तर पर बनाने के लिए बेंजीन की वाष्प ली जाती है। वाष्प माने भाप। तो बेंजीन का क्या लिया जाता है, वाष्प लिया जाता है। अब वाष्प को हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति, वायु माने ऑक्सीजन,
Y की उपस्थिति तथा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के मिश्रण में इसको हम 260 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और क्यूपरिक क्लोराइड के साथ क्यूपरिक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो हमने क्या लिया, बेंजीन का वाष्प लिया Y में और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ 260 डिग्री सेल्सियस पर क्यूपरिक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर हमारा क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का। और किसका निर्माण हो जाता है, जल का निर्माण हो जाता है। ये हमारा औद्योगिक विधि है और विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है और इसी को हम रसिक प्रक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रसिक प्रक्रम भी कहते हैं। अब देखिए क्लोरोबेंजीन क्या, हम आपको भौतिक गुण बताएं। कौन सा गुण, भौतिक गुण क्या होता है क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण। तो देखिए क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण क्या होते हैं। क्लोरोबेंजीन रंगहीन होता है, जैसे आपका जल का कोई रंग नहीं होता ना, उसी ढंग से क्लोरोबेंजीन का कोई रंग नहीं होता। ये क्या होता है, रंगहीन होते हैं, रंगहीन होता है, रंगहीन। मधुर गंध, इसकी गंध आपको अच्छी लगेगी। या मधुर गंध का क्या होता है, एक द्रव होता है। मधुर गंध का क्या है, एक द्रव है। मधुर गंध का द्रव होता है। तो इसका भौतिक गुण है, यह रंगहीन होता है और मधुर गंध का क्या होता है, द्रव होता है। ये क्लोरोबेंजीन का क्या हमारा भौतिक गुण है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन रंगहीन मधुर गंध का एक द्रव है और इसका क्वथनांक कितना होता है। क्वथनांक माने जिस ताप पर उबलता है उसे उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है। 132 डिग्री सेल्सियस से आपका क्लोरोबेंजीन का क्या होता है, क्वथनांक होता है। 132 डिग्री सेल्सियस क्लोरोबेंजीन का क्या होता है, क्वथनांक होता है। और यह जल से भारी है अर्थात जल में डूब जाएगा। और यह जल से क्या है, अभिक्रिया मतलब अमिश्रणीय होता है, जल में घुलता नहीं है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के जल में घुलने कोई सवाल नहीं होता, जल में नहीं घुलता। लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे आपका एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। एथिल अल्कोहल और ईथर और आपका अन्य कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, मिश्रणीय होता है। या भाप में क्या होता है, वाष्पशील होता है। जैसे भाप में क्या होता है, वाष्पशील होता है। अब आप देखिए यह आपका, अब आपका आ गया क्या, इसका रासायनिक गुण। ये तो भौतिक गुण था, अब रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम क्लोरीन को पहले हटाएंगे। देखिए दो तरह से आप क्रिया दे सकता है क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि इसमें दो बार है, एक हाइड्रोजन परमाणु है और आपका क्या है, एरोमेटिक यौगिक है। एक हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा क्या है, एरोमेटिक यौगिक। तो यह दो ढंग से क्रिया कर सकता है। या तो एक आपका इसमें हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापन हो, इसको हटाया जाए, या तो इसमें एरोमेटिक यौगिक में जो है परिवर्तन किया जाए। तो दो ही ढंग से क्रिया कर सकता है, या तो हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन को विस्थापित करना, या तो एरोमेटिक रिंग में जो है आपका परिवर्तन लाना। तो ये जो हमने ये बताया है कि यहाँ से जो जुड़ा हुआ sp2 संकरण द्वारा, ये क्लोरीन जो है आपका जुड़ा है sp2 संकरण द्वारा, तो यह उदासीन या आपका अक्रिय होता है, यह क्रिया करता नहीं है। लेकिन बहुत विशेष परिस्थितियों में इसको आपको हटा सकते हैं। तो देखिए गुण कारण बता रहे हैं कि क्यों यह क्रिया तरह व्यवहार करता है। जो क्लोरीन परमाणु से जुड़ा कार्बन है उसमें हमने आपको बताया कौन सा संकरण पाया गया बाबू, sp2 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण की अवस्था में होते हैं। अब यह sp2 संकरण के कारण यह होता क्या होता, अनुनादित होता है। यानी आपका अनुनाद माने कंपन यह चलता रहता है, अनुनादित होता है। तो इसीलिए C और आपका जो यहाँ पर एक जुड़ा हुआ कार्बन से आपका हाइड्रोजन, तो C और क्या है, कार्बन और क्लोरीन के मध्य जो युग्म बंध, यहाँ कौन सा बंध बन जाता है, अनुनाद के कारण यहाँ डबल बंध का जो है एक तरह से निर्माण हो जाता है। तो युग्म बंध लक्षण के कारण बेंजीन जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है या इसी निष्क्रियता का गुण व्यक्त करता है। कौन सा गुण व्यक्त करता है, निष्क्रियता का गुण व्यक्त करता है। देखिए हमने क्या बताया, एक तो कारण क्या है, यहाँ पर संकरण पाए गए sp2 संकरण। दूसरा इसमें क्या हो, गुण व्यक्त करता है अनुनाद का। किसका गुण व्यक्त करता है, अनुनाद का। अनुनाद माने ये चलायमान होता है, अनुनाद का गुण व्यक्त करता है। और तीसरा हमने कारण बताया, यहाँ पर कौन सा बंध पाया जाता है, युग्म बंध। युग्म बंध के कारण यह तीन गुण के कारण यह क्लोरीन यहाँ पर निष्क्रियता का गुण व्यक्त करता है। तो इसको हम हटाने के लिए जैसे विषम परिस्थितियों में आपको इसको हम क्लोरीन को प्रतिस्थापित करा सकते हैं। उसके लिए या तो आपको हाइड्रॉक्साइड समूह द्वारा, या तो आपको यमीन समूह द्वारा, या तो आपको किसके द्वारा, साइलो समूह द्वारा।
तीन के द्वारा यह आपका क्लोरीन जो है हाइड्रोजन मतलब एरोमेटिक यौगिक क्रियाधीन से क्लोरीन आपका प्रतिस्थापित होता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन हो गया। पहले हमने बताया क्लोरीन कितना देगा और दूसरा कैसे होता है, एरोमेटिक यौगिक के साथ दो तरह से क्रिया देगा। तो पहले हम पहला क्रिया बता रहे हैं, क्लोरीन परमाणुओं की प्रतिस्थापन क्रिया। क्लोरीन परमाणु की, जैसे क्लोरीन परमाणु आपका Cl है ना, तो उसको हम क्या क्या कराएंगे, प्रतिस्थापन की प्रतिस्थापन क्रिया। इसकी जो हो जाएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हो जाएगी प्रतिस्थापन क्रिया। तो क्लोरीन परमाणु को पहले प्रतिस्थापित कराएंगे। तो देखिए क्लोरीन परमाणु हमने बताया कि यहाँ पर निष्क्रियता के तरह गुण व्यक्त करता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा या एमीन समूह द्वारा या आपका साइनो समूह द्वारा, ये CN के द्वारा यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है। तो पहले क्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन करा रहे हैं। तो C6H5 होगा और Cl हो जाएगा। इसको हम क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। किसके साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। और कितने पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर। और क्या रखा जाएगा, 200 एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब पर रखा जाएगा। अब देखिए यह क्रिया आपको हम समझा रहे हैं कैसे क्रिया होगी, कैसे क्रिया होगी। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जैसे C6H5 इस पर प्लस आवेश मान लीजिए, इस पर क्लोरीन का सदैव ऋणात्मक तो होता है। यहाँ पर सोडियम पर प्लस और OH पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश। अब यह आपका देखिए ये क्योंकि एरोमेटिक था, एक क्लोरीन था, यहाँ पर एक सोडियम धातु था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रॉक्सिल समूह था। अब इसको हमने अलग कर दिया, तो इस पर जो धनात्मक बना है इसके ऋणात्मक से आपका जुड़ जाएगा और इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक। ये रासायनिक प्रक्रिया आपको याद करने के लिए ट्रिक हमने बताया है। रासायनिक प्रक्रिया याद करने के लिए क्या है, ट्रिक बताया गया है। तो अब ये क्लोरीन परमाणु जो है हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जा रहा है। तो ये हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जा रहा है, तो उत्पाद क्या बन जाएगा, C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और NaCl का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये तो हमारा पहला था हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन। दूसरा यमीन समूह है, तीसरा साइनो समूह है। तो यमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन के लिए हम क्या लेंगे, C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा और क्या ले लिया जाएगा, अमोनिया। तो अमोनिया के एसिड होता है। अब इसके लिए जो प्रस्तुत रखी गई है, तो यहाँ पर इसके साथ में क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2 आपका वो भी लिया जाएगा। और यहाँ पर जो प्रस्तुत रखी जाएगी 200 आपका डिग्री सेल्सियस तापमान होगा और क्या रखा जाएगा, उच्च आपका क्या रखा जाएगा, दाब रखा जाएगा, उच्च दाब होगा। अब इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, C6 बन जाएगा, H5 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH2। अब यहाँ पर एनिलीन में परिवर्तित हो जाएगा। और अब देखिए क्लोरीन परमाणु विस्थापित हो गया। अब क्लोरीन किससे जुड़ जाएगा, कॉपर से। तो क्या बन जाएगा, CuCl बन जाएगा और प्लस आपका H2O जल का निर्माण हो जाएगा। अब ये रासायनिक समीकरण सॉल्यूट है, इसको सॉल्यूट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इसको हम 2 से यहाँ गुणा करेंगे। तो अब यहाँ 2 से गुणा करने का मतलब ये आपका क्लोरीन 2 हो जा रहा है, तो क्लोरीन 2 होगा तो यहाँ पर हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपका वो भी 2 हो गया, कॉपर 2 हो गया, कॉपर यहाँ 2 था तो संतुलित हो गया। अब यहाँ पर C6H5 2 यहाँ 2 से गुणा कर दिया गया। अब ये तो संतुलित हो हमारा। अभी आपका ये तो संतुलित यमीन समूह को यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर तो आपकी रासायनिक संरचना क्या संतुलित हो गया। तो यमीन समूह द्वारा हम आपको क्लोरीन परमाणु का विस्थापन, ये दूसरी क्रिया थी। तीसरी हमने बताया साइनो के द्वारा। तो साइनो के द्वारा हम क्या लिया जाएगा, इसमें हम कराएंगे C6H5 और Cl को हम पोटेशियम साइनाइड KCl के साथ क्या कराएंगे, अपने करा देंगे। तो क्या बन जाएगा, अब देखिए ये पोटेशियम साइनाइड के साथ कराया जाएगा तो C6 बन जाएगा, H5 बन जाएगा और Cl बन जाएगा और प्लस क्या निकल जाएगा, KCl का निर्माण कर देगा। तो साइनो समूह द्वारा क्लोरीन का क्या हो गया, प्रत्यक्ष। 3 तरह की क्रिया देता, तीनों क्रिया को हम बता दिया गया है। अब इसको भी आप आसानी से अगर याद करना चाहते हैं तो आपको बता देना है। इसके द्वारा C6H5 पर प्लस आवेश और Cl पर क्या हो जाएगा, माइनस आवेश और पोटेशियम पर प्लस आवेश हो जाएगा और Cl साइडों पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। तो ये धन था इसके ऋणात्मक से जुड़ जाएगा, जो क्रिया कर लेगा इसके जुड़ के आपका निर्माण कर देंगे।
तो ट्रिक द्वारा आप रासायनिक समीकरण याद कर सकते हैं। तीनों समीकरण हमने बता दिया, जिससे क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है। एक हाइड्रॉक्साइड समूह, दूसरा एमीन समूह, तीसरा साइक्लोन समूह के द्वारा। अब इसके आगे आपका जो अन्य क्रिया है उसके बारे में हम बताएंगे, अन्य क्रिया के बारे में। तो अन्य क्रिया में आपको और हम इसके आगे अपचयन के बारे में बता रहे हैं। अपचयन के द्वारा भी क्लोरोबेंजीन को अपचयन किया जाता है। तो अपचयन का मतलब ये आप जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना या कोई धनात्मक परमाणु का जुड़ना अपचयन। तो अपचयन के लिए हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन लिया जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या हो जाएगा, C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। अब इसको हम आपका यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु लेंगे और क्या लिया जाएगा, निकिल या एल्युमिनियम। निकिल या एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाएगा। यहाँ दो से क्या कर देंगे, दो परमाणु लिया जाएगा। तो अब दो परमाणु को हम दोनों हाइड्रोजन को हमने अलग कर दिया और एक ट्रिक है आपका, तो C6 हो जाएगा या तो आपका 5 इसको अलग कर दिया और क्लोरीन परमाणु को अलग कर दिया गया। तो एक हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़ जाएगा, एक आपका इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C6 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, प्लस क्या निर्माण कर देगा, HCl का निर्माण होगा। तो अपचयन द्वारा क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन किया गया। यह क्रिया थी। अब अगला अब क्रिया एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है उसे हम कहते हैं क्या, वर्टस फिटिंग क्रिया। क्या कहा जाता है, वर्टस फिटिंग क्रिया। वर्टस फिटिंग क्रिया। तो वर्टस फिटिंग क्रिया को अब देखिए किया जाता है, क्या लिया जाता है, एक कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में उपयोग होता है। तो वर्टस फिटिंग क्रिया, वर्टस फिटिंग क्रिया, वर्टस फिटिंग क्या हो जाएगा, फिटिंग क्रिया, वर्टस फिटिंग क्रिया, वर्टस फिटिंग क्रिया। तो वर्टस फिटिंग क्रिया में क्या लिया जाता है, क्लोरोबेंजीन C6H5 आपका Cl होता है और यहाँ पर सोडियम धातु मिल जाती है। क्या लिया जाती है, सोडियम धातु होता है और मेथिल क्लोराइड क्या लिया जाता है, CHCl3 मेथिल क्लोराइड लिया जाता है। तो अब मेथिल क्लोराइड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर गर्म किया जाता है। किस क्या लिया जाता है, निर्जल ईथर की उपस्थिति में। निर्जल ईथर में मेथिल क्लोरोबेंजीन को निर्जल ईथर में सोडियम धातु की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, टॉलिन बन जाता है। क्या बन जाता है, टॉलिन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रिक हम बता रहे हैं, C6H5 और क्या हो जाएगा, Cl को अलग कर दिया जाएगा, यहाँ पर सोडियम परमाणु अलग हो जाएगा, यहाँ पर CH3 को क्लोरीन से अलग कर दिया जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। अब दोनों क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा, इस सोडियम से जुड़ जाएगा। तो यहाँ दो से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, टॉलिन बन जाता है। तो C6H5 और CH3 बन जाता है और क्या निर्माण हो जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा क्या था, वोरटस फिटिंग क्रिया है। कौन सी क्रिया है, वोरटस फिटिंग क्रिया है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, क्लोरोबेंजीन को निर्जल ईथर और सोडियम की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर टॉलिन बनता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यह वोरटस फिटिंग क्या है, क्रिया है। ये तो हमारा क्या था, जो हम क्रिया आपको बताए हैं, क्लोरीन परमाणु की प्रतिस्थापन क्रिया थी। अभी तक आपने जितना क्रिया पढ़ा, कौन सी, क्लोरीन परमाणु की प्रतिस्थापन क्रिया थी। हमने दो बताया था कि एक एरोमेटिक यौगिक है, दूसरा क्लोरीन परमाणु। अब आप चले ये बेंजीन रिंग की क्रिया, बेंजीन रिंग माने C6H5 पर क्रिया, C6H5 की क्रिया। दो तरह का क्रिया दे सकता था, तो आपका हो जाएगा बेंजीन रिंग क्रिया, बेंजीन रिंग की क्रिया, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन क्रिया। ये प्रतिस्थापन ही देगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन क्रिया। पहला हम कराएंगे नाइट्रीकरण। क्या कराया जाएगा, नाइट्रीकरण कराया जाएगा। पहला नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में क्या लिया जाएगा, देखिए हम लेंगे क्लोरोबेंजीन। तो इसमें संरचना बनानी पड़ेगी क्योंकि इसके आर्थो मेटा स्थिति पर दोनों नाइट्रो समूह पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब किसके साथ क्रिया कराएगा, HNO2 के साथ। अब और क्या लिया जाएगा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 दोनों के साथ लिया जाएगा। लेकिन
अम्ल ये आपके HNO2 से क्रिया करेगा, ये आपको उपस्थिति दर्शाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, देखिए आर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण बनता है। तो आपको बताया गया होगा कि ये हमारा आर्थो, अगर यहाँ कोई कार्बन परमाणु को आर्थो से दर्शाया जाता है, इसको मेटा से, इसको पैरा से। एक कंडीशन फिर ये मेटा हो जाता है, ये आर्थो हो जाता है, ये पैरा हो जाता है। ठीक, तो अगर मान लिया आर्थो से कोई जुड़ेगा तो आर्थो कहा जाएगा, मेटा से जुड़ेगा तो संबोधन मेटा से, अगर पैरा जुड़ा तो पैरा से कहा जाएगा। तो इसमें दो यौगिक बनता है, एक आर्थो पर स्थित नाइट्रो जुड़ा होता है, एक आपका मेटा आर्थो और पैरा पर जुड़ा होता है। तो देखिए दो यौगिक बनते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, और यहाँ पर आर्थो स्थिति पर NO2 जुड़ जाएगा। एक उत्पाद क्लियर बन गया, दूसरा उत्पाद ही मेटा पैरा पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर Cl हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, NO2 जुड़ जाती है। तो यह क्रिया देखिए क्या हुई, ये आपका बेंजीन लिंक की प्रतिस्थापन क्रिया थी। तो पहले हमने नाइट्रीकरण करा, तो नाइट्रीकरण कराने में क्या लिया गया, क्लोरोबेंजीन लिया गया, और आपका HNO2 लिया गया, तो स्थानांतरित कर दिया गया। अब इन मिश्रण को साथ आपका क्रिया कराने पर आर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। तो क्या बोलते हैं, आर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है, जो कि क्रिया आपके समझ है। अगला इसमें होता है सल्फोनीकरण कराया जाता है, सल्फोनीकरण, क्लोरीनीकरण। तो चलिए हम क्लोरीनीकरण को बता रहे हैं। तो क्लोरोबेंजीन में हम क्या कराएंगे, क्लोरीनीकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा Cl, ये बेंजीन लिंक की प्रतिस्थापन क्रिया बता रहे हैं। तो क्लोरीन करने के लिए क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। और इसके देखिए जहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन प्रमाण के लिए उपस्थिति में इसको बाहर की आवश्यकता पड़ती है कि इस तक, यहाँ तक वो पहुँचा दे, बेंजीन तक ये क्लोरीन को पहुँचा दे। तो इसके लिए Fe ले लीजिए और चाहे Ag ले लीजिए, दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन का क्या हो जाएगा, मिश्रण बनेगा। आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन का क्या बनेगा, मिश्रण। तो एक बार यहाँ पर जुड़ जाएगा क्लोरीन के प्रमाण, और एक प्रमाण क्या है, मेटा पैरा से जुड़ जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, मिश्रण बन जाएगा, और एक आपका क्लोरीन हो जाता है। तो अब देखिए ये आपका आर्थो पैरा, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। ये आपका बेंजीन की प्रतिस्थापन क्रिया थी। अब आपको हम DDT के बारे में बता रहे हैं, जो क्लोरोबेंजीन से DDT का निर्माण किया जाता है। क्लोरोबेंजीन से क्या निर्माण किया जाता है, DDT का। क्लोरोबेंजीन से DDT का निर्माण किया जाता है। तो देखिए DDT पहले बनाने से पहले आप समझिए DDT का पूरा नाम है क्या। DDT एक कीटनाशक है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है हम बता रहे हैं। देखिए इसे पैरा और डैश करके पैरा किया जाता है, और डाइक्लोरो क्या होता है, डाइक्लोरो। अभी संरचना हम बनाएंगे आपको, डाइक्लोरो और डाइफेनल, इन बेंजीन के गुण है तो डाइफेनल हो जाएगा, डाइफेनिल हो जाएगा, और ट्राइक्लोरो, डाइफेनिल और क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो, डाइफेनल ट्राइक्लोरो और क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एथिल हो जाएगा। तो PP डैश डाइक्लोरो, डाइफेनल, ट्राइक्लोरो और एथिल, ये DDT का पूरा नाम है। अब बनाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, लिया जाता है, देखिए इसमें क्लोरोबेंजीन के दो अणु लिए जाते हैं और क्लोरीन लिया जाता है। तो क्लोर का सूत्र क्या हो जाएगा, CH, Cl3 और CHO, ये हमारा क्या है, क्लोरो है। अब इसमें क्लोरोबेंजीन के क्या लिए जाते हैं, दो अणु। तो देखिए दोनों अणु को हम कैसे आपको रिएक्शन ट्रिक के द्वारा समझा रहे हैं कि जो को आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये हमने देखिए यहाँ का हाइड्रोजन हमने इधर दिखा दिया है, और यहाँ पर देखिए क्या जुड़ा है, इस पर क्लोरीन का। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन का एक अणु हो गया, और दूसरा आपका ये हाइड्रोजन के प्रमाण को हमने दर्शा दिए हैं, क्योंकि रिएक्शन आपको समझ में आ जाए ट्रिक के द्वारा। एक ये हो गया। अब ये दो प्रमाण किसके हो गए, क्लोरोबेंजीन का हो गया। अब आपको देखिए क्या करना, ट्रिक के द्वारा हम समझा दें सर। आप ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला देना है, और बाकी जो बचा आपका ये दोनों बेंजीन परमाणु से जोड़ देंगे, आपका DDT बन गया। तो अब ये जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जल बनाएगा, और यहाँ पर जो बचा हुआ क्या बचा है, CH3 बचा हुआ था, तो हमने क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया गया। और क्या बचा है, CH बचा हुआ है, तो हमने क्या लिख दिया, CH लिख दिया गया। अब यहाँ पर क्या बनना है, क्लोरोबेंजीन, ये हाइड्रोजन निकल गया, लेकिन यहाँ क्लोरोबेंजीन बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम दोनों को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो देखिए एक बेंजीन इधर हमने जोड़ दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए, और एक बेंजीन हमने इधर जोड़ दिया। अब ये बन गया।
तो ये किसका निर्माण कर दिया। अब देखिए हमने बताया है नाम क्या, देखिए 2 क्लोरीन को डाइक्लोरो, 2 बेंजीन को डाइफेनिल, 3 क्लोरीन को ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन को एथेन, तो क्या बन गया DDT बन गया। अब DDT का उपयोग क्या किया जाता है कीटनाशक के निर्माण में और फिनाल तथा एल्यूमिनियम के निर्माण किया जाता है। ये हमारा पूरा आपका अध्याय जो है तो हैलो एरिक का हमने आपको पूरा चैप्टर के बारे में पूर्ण जानकारी आपको दे दी है। अब इसके आगे और हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आप उसको पढ़िए और ज्ञान ग्रहण करिए।